शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। प्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे संदीप ग्रोवर। संदीप भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज ये मैच होने वाला है। पिच बेहतर नजर आएगी। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट था जैनेट येलेन की टेस्टिमनी यूएस में, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं वही बात डविशनेस की तरफ कि एटलीस्ट 2 बैठकों तक फेड की ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी, और वही रिजॉइस करता हुआ तमाम इक्विटी मार्केट्स। अमेरिकन मार्केट्स अक्रॉस द बोर्ड हरे निशान के साथ 1/4 से आधे % के आसपास की बढ़त थी। यूरोपियन मार्केट्स में भी इस खबर का फायदा, और ध्यान रखिए यूरोप में वो जो ग्रीक का प्लान, वो जो कल बैठक होनी थी उससे एक फ्रूटफुल अपडेट आता हुआ, उसका भरपूर फायदा यूरोपियन मार्केट्स को मिल रहा है। आधे से 2/3% के आसपास वो मार्केट्स क्लोज होते हुए नजर आए। इस बीच एशिया में ध्यान रखिए चाइना से फ्लैश पीएमआई डेटा आने वाला था, वो कहा जा रहा है पॉजिटिव आया है। उसके बावजूद हालांकि लोअर लेवल से एशियन मार्केट्स रिकवर करते हुए उससे पहले नर्वसनेस ट्रेड्स देखने को मिले थे, लेकिन एसएक्स निफ्टी इस बीच में दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों के 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखें, इस फरवरी सीरीज का पेनल्टीमेंट डे है, कल एक्सपायरी होने वाली है और साथ ही साथ कल रेल बजट भी है। संदीप, ऐसे में क्विकली जानना चाहूंगा शुरुआती खिलाड़ी कौन से होंगे आपके? बहुत पॉजिटिव क्यूज है आशीष, आपने जैसे हाईलाइट किया कल एक्सपायरी होने वाली, तो वॉलिटिलिटी बाजारों में देखने को मिल सकती है। जैसे हमने पिछले 2 दिन में देखा, तो उस लिहाज से 10 के 10 बल्लेबाज हम पिछले 2 दिन से लेकर चल रहे हैं। आज केवल एहतियात के तौर पर एक गेंदबाज अपनी टीम में शामिल करके चलेंगे, बाकी 9 बल्लेबाजी होंगे। शुरुआत यहाँ पे ओरिएंट ग्रीन पावर के साथ करना चाहेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो बजट के ऊपर ही पूरी तरह से है। कल रेल बजट आने वाला है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आएगा, परसों आम बजट आने वाला है, तो उस लिहाज से हमें लगता है अब भी आपको ऐसे काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए, खासतौर पर स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में, जहां पे रैली नहीं देखने को मिली और जहां पे बजट्स में काफी बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी पावर स्पेस में हमें लगता है कि ऐसा स्पेस है जहां पे बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। विंड एनर्जी में वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है और साथ ही साथ जो जनरेशन बेस्ड बेनिफिट्स है वो जारी रह सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ सोलर से जुड़े बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। कुछ फाइनेंसिंग को लेकर जो नए इनोवेटिव आइडियाज हैं वो शायद इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उस लिहाज से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर कोई भी अनाउंसमेंट निकल के सामने आता है तो हमें लगता है कि ओरिएंट ग्रीन पावर जैसी कंपनी जहां पे वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव और अभी तक रैली में पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला है, वहां पे शायद तगड़े अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह के अनाउंसमेंट होने वाले, जैसे बाजार मान के चल रहा है, इस काउंटर में आप बजट से पहले अपना जो व्यू है वो बना के चल सकते हैं। और वैसे भी इन्होंने अपनी एक जो होली ओन्ड सब्सिडरी वहां पे अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि 19 तक के लेवल से इस काउंटर में अप्रोच करके चले। अगर बजट में जैसे अनाउंसमेंट की बात हम कर रहे हैं तो शायद 22-23 तक के लेवल पे आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 17.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम कह रहे हैं कि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, कल एक्सपायरी है, काफी बड़े इवेंट है, बाजार उससे पहले काफी उतार चढ़ाव के मूव्स दे रहा है, तो उस लिहाज से कुछ डिफेंसिव पे फोकस करना चाहेंगे। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ये एक ऐसा काउंटर है जहां पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे इनके लिए कुछ पॉजिटिव खबरें भी निकल के सामने है, जिसमें यूएस एफडीए के और इनकी जो हाइपरटेंशन ड्रग है उसके लिए मंजूरी मिली है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से बाजार में इतना इवेंटफुल वीक है, और उस लिहाज से जो वॉलिटिलिटी रहेगी उसमें डिफेंसिव पे फोकस करके आपको चलना चाहिए। तो उस लिहाज से जुबिलेंट लाइफ साइंसेज हमें लगता है कि एक ऐसा काउंटर हो सकता है जिसे आप पोजिशनल व्यू के लिहाज से भी होल्ड कर सकते हैं। आज के लिए हमें लगता है 170 का टारगेट लेकर खरीदारी करें, 161 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आशीष, फोकस खरीदारी पर रहने वाला एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बैंक जो हम ऑफ लेट रिकमेंड कर रहे थे। स्टॉक ने उतना मूवमेंट नहीं दिया था, लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि पीडीपी और बीजेपी के बीच में वो कोalition अलायंस वर्क करता हुआ नजर आएगा और जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली आपको ये सरकार बनती हुई नजर आएगी। हमने ये भी हाईलाइट किया था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए डेवलपमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अब जब वो खबर सामने आ गई है, हमें लगता है अच्छा मोमेंटम काउंटर पिकअप कर सकता है। ध्यान रखें, अपने हाईज जो 200 रुपए के आसपास के थे उससे तो 50% नीचे अभी जेएनके बैंक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रडार पे रखें, मैक्रो एनवायरमेंट इस कंपनी के लिहाज से, इस बैंक के लिहाज से इंप्रूव होता हुआ। ध्यान रखिए, भारतीय बाजारों में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की हाईलाइट है कैश मार्केट्स में जिस तरह से एफआईआईज खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। वो लग रहा है कि सीरीज के फैग एंड में शायद अब ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होता हुआ। कल रेलवे बजट आने वाला है, सब मान के चल रहे हैं कि सुरेश प्रभु शायद एक बेहतरीन बजट कल पेश कर सकते हैं। उसके चलते हमें लगता है शायद शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट्स को अब यहां से ड्राइव करेगी। तगड़े शॉर्ट्स कई सारे स्टॉक्स में बने हुए हैं, उनमें से एक है पंजाब नेशनल बैंक। इसी सीरीज में, फरवरी सीरीज में, ये काउंटर 20% या टू बी प्रिसाइज 19% के आसपास करेक्ट हो चुका है।
हमने आपको बताया था सरकार किस लेवल्स पे यहाँ पे कन्वर्जन प्रेफरेंस अलॉटमेंट करने वाली है, इन स्तरों से कहीं तगड़ा प्रीमियम है, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। 166 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। पीटीसी इंडिया होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि जिस तरह से पावर सेक्टर खासतौर पे फोकस में रहेगा, बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है, तो उसलिए आज से पीटीसी इंडिया जो कि खासतौर पे पावर ट्रेडिंग के कारोबार में है, ये शायद इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको ऊपर के सामने आ सकता है। और वैसे भी वैल्यूएशन वाइज ये काउंटर हमें बेहद अट्रैक्टिव नजर आता है। अगर आपको याद हो तो इसके जो Q3 के नंबर्स आए थे उसमें मुनाफे में करीब 90% के आसपास का हिट देखने को मिला था, और उसके बाद से 100 के ऊपर के लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा था जब नंबर्स आए थे। उसके बाद अब 85 के आसपास के लेवल्स हम फिलहाल देख रहे हैं, यानी कि 20% के आसपास का करेक्शन इस काउंटर में रिजल्ट्स के बाद में देखने मिल चुका है। और रिजल्ट्स जो आए थे उसमें जो कमजोरी की वजह थी वो बिजनेस की वजह से नहीं थी, केवल उन्होंने अपना जो तीसरा ऊर्जा प्लांट है उसके वैल्यूएशंस करवाए थे, क्योंकि वहां पे कुछ डिलेस हो रहे थे उसके कमीशनिंग में, तो उसकी वजह से एक हिट किया था। उन्होंने 32-33 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग करी थी। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी इनके जो वॉल्यूम्स है बेहद स्ट्रॉन्ग है। अगले 3 साल में जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ की बात मैनेजमेंट कर रहा है, डबलिंग ऑफ वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी, और खासतौर पर शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म में जिस तरह की शिफ्ट ये कंपनी कर रही है, जाहिर सी बात है जो मार्जिन है फिलहाल 4 पैसा पर यूनिट के आसपास है, वो बढ़कर 6 से 7 पैसा प्रति यूनिट हो जाएगी। तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए नजर आता है। वैसे भी हमें लगता है कि एक हिडन जेम है, मल्टीबैगर हो सकता है, क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे आप पीएफएस के नाम से भी जानते हैं। उसके वैल्यूएशन से अगर आप देखें उसका मार्केट कैप करीब 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का है, जबकि इस कंपनी के वैल्यूएशन अगर आप देखें करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास के है, और 60% के आसपास की हिस्सेदारी पीएफएस में होल्ड करते हैं, जिसके वैल्यूएशन अगर आप देखें तो करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास के आते हैं। 400-500 करोड़ रुपए के आसपास की इस कंपनी के पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का कैश अवेलेबल। तो उस लिहाज से इनका जो कोर कारोबार है, जो ट्रेडिंग का कारोबार है, वो फिलहाल फ्री नजर आ रहा है, जो कि करीब 4 रुपए के आसपास की फ्री कैश फ्लो कमाएगा, और साथ ही साथ वहां पे करीब 6 रुपए के आसपास की ईपीएस की अनुमान इस साल एनएस से यहाँ पे करके चले। तो उस लिहाज से काफी बड़े अपसाइड हमें लगता है कि इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से पावर पे फोकस रहने वाला है खासतौर पर इस बजट में, हमें लगता है कि बजट के बाद इस काउंटर में गजब के मूव देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए बहरहाल हमें लगता है कि 90 तक के टारगेट देख के इस काउंटर में खरीदारी करके चले। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखे फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 84 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। पीटीसी इंडिया होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आशीष, आपकी नजर कहां है? प्राइवेट शिप बिल्डिंग कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, और इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के शायद आपको मौके ढूंढने चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पे खबरें हैं बहुत वाइडली नोन कि प्रमोटर्स शायद डिस्कशन में है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के साथ एक स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल की यहाँ पे बात करी जा रही है। महिंद्रा ग्रुप, अदानी और कुछ फॉरेन प्लेयर्स जिसमें कि कुछ कहा जा रहा है सिंगापुर बेस्ड कंपनीज हैं, उनको अप्रोच किया गया है। इस कंपनी का आपको याद होगा डेट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज 1 साल पहले क्लियर करा गया था, और सीडीआर प्रपोजल के क्लियर होने के बावजूद भी अभी भी ये कंपनी के हालात बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है शायद एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की यहाँ पे तलाश की जा रही है। जो इंटरेस्ट है एबीजी शिपयार्ड को लेकर तमाम प्लेयर्स में, वो इसी तरह से है जैसे आपको याद होगा निखिल गांधी कंट्रोल जो पीपल ऑफ डिफेंस को लेकर हल्ला मचा हुआ है कि वहां पे शायद एक तगड़ा इन्वेस्टर आता हुआ नजर आएगा। तमाम लोग डिफेंस में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उस पर कंट्रोल वायअप करने की कोशिश करी जा रही है, और उस लिहाज से काफी वैल्यूबल ये कंपनी भी है, क्योंकि डिफेंस मान के चलिए एक सनराइज सेक्टर है, ज्यादातर लार्ज इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स उस सेक्टर में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और एबीजी शिपयार्ड एक क्वालिफाइड है डिफेंस वेसल्स बनाने के लिए, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पर्व्यू में आती हैं। 2011 में इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर मिला था 970 करोड़ रुपए का। इंडियन नेवी के लिए इसने 2 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स बनाई थी। उसके बाद ये कंपनी क्लेम करती है कि सेवरल रिपीट ऑर्डर्स भी इस कंपनी को मिलते हुए नजर आए थे। इस कंपनी की सूरत और दहेज गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और एक रिपेयरिंग हब है गोवा में भी इस कंपनी के पास। जिस तरह से राइवल इस कंपनी का अगर कहें पीपावाव है, उसका मजगांव डॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर है जिसको लेकर बाजार बड़ा उत्साहित है। ध्यान रखें एबीजी शिपयार्ड का भी जॉइंट वेंचर है मजगांव डॉक के साथ। पिछले 2 सालों में ये काउंटर 400 प्लस लेवल से करेक्ट होकर इस समय आपको ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्ट नजर आएगा। 200 के आसपास के लेवल्स पे इस समय कामकाज कर रहा है। मार्केट कैप इस बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी का केवल 1050 करोड़ रुपए के आसपास का है, और कहा जा रहा है कि कमर्शियल और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जो है इसके तमाम एसेट्स की जल्द शुरू होने वाली है। इस कंपनी को रडार पर रखें, हमें लगता है तगड़े अपसाइड यहाँ पे शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। 220 तक के लेवल्स आज ट्रेडिंग सेशन में। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी जानने का। पीसी ज्वेलर वो पहली कंपनी होगी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने की रेको है। ध्यान रखें आज पूरी टीम में एक्चुअली खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हम। बजट में काफी अनाउंसमेंट इस स्पेस के लिए, इसके अलावा ऑर्गेनाइज रिटेल में जिस तरह का शिफ्ट है उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। इस कंपनी में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया फोकस जो प्राइवेट इक्विटी फंड है क्रिएटर एडवाइजर्स, आपको याद होगा हाल फिलहाल उसने यहाँ पे तगड़ा चंक एक्वायर करा है 3.25% के आसपास, और कहा जा रहा है क्रिएटर यहां से फर्दर अपना स्टेक हाइक करना चाहता है इस कंपनी में। इनफैक्ट क्रिएटर आपको बता दूं, क्रिस कैपिटल के जो फॉर्मर एमडी थे वो ओन करते हैं, उन्होंने फाउंड करा था इस कंपनी को और 45 लाख शेयर्स पीसी ज्वेलर के उन्होंने एक्वायर करे थे। इस कंपनी को रडार पर रखें। सुमीत इंडस्ट्रीज एक और ऐसी कंपनी जो स्मार्ट मोमेंटम अब पिकअप करती हुई, इस कंपनी में हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। इस कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करा है कि ये 10 मेगावाट का विंड पावर प्लांट लगाने वाली है जिसका कुल लागत 77 करोड़ रुपए के आसपास होगी। और इंटरेस्टिंगली आईडीबीआई से ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल और सैंक्शन आ चुका है ऑलमोस्ट 58 करोड़ रुपीज के आसपास का। अगले 6 महीनों में ये पावर प्लांट ऑपरेशनल होता हुआ नजर आएगा और आसान शब्दों में इसका मतलब होगा ये कंपनी ह्यूज सेविंग करती हुई नजर आएगी एनर्जी कॉस्ट में। सुमीत इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स में एक तगड़ा ट्रैक्शन मोमेंटम इस डेवलपमेंट के चलते देखने को मिल सकता है। टारगेट्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी हम कई बार इस साल की शुरुआत में हाईलाइट कर चुके हैं, पावर एक ऐसा स्पेस हो सकता है जो आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। एमको वो कंपनी है स्पेस से जुड़ी हुई जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। अपने ईयर हाई से काउंटर ऑलमोस्ट 30% नीचे 53-54 के लेवल्स के आसपास इसके ईयर हाईज थे, वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अप्रूव कर दिया है एक प्रमोटर एंटिटी एमको इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 24 लाख शेयर एमको इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी के सब्सक्राइब करेगा और मौजूदा भाव से अच्छे खासे प्रीमियम पे, इनफैक्ट 41 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये प्रोमोटर्स इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में। हमें लगता है उन्हीं लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें, लेकिन एमको यहाँ से स्मार्ट मूव्स डिलीवर कर सकती है। लेकिन संदीप आपकी मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बल्लेबाजी पे फोकस रहेगा और सबसे पहले आइडिया को उतारना चाहेंगे। 27 मार्च को जो निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं उसके तहत ये कंपनी अब निफ्टी का हिस्सा बनने वाली, लेकिन ध्यान दें अभी तक इस काउंटर में हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बाजार के मुकाबले काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। इनफैक्ट पूरे टेलीकॉम स्पेस में हमने देखा कि जिस तरह की चिंताएं हैं, स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर जो कंसर्न्स थे, 2100 मेगाहर्ट्ज की जो नीलामी होने वाली है, 900 मेगाहर्ट्ज की जो नीलामी होने वाली है, काफी तगड़े डेट इन कंपनी की बुक्स पे आ सकते हैं। और इनफैक्ट इस कंपनी के तो काफी सारे ऐसे सर्कल्स में स्पेक्ट्रम में जो कि रिन्यू होने वाले हैं, तो उसको लेकर काफी सारे कंसर्न है, जिसकी वजह से अभी तक इस काउंटर में यहाँ पे हमने देखा है कि कोई भी रैली नहीं बनी है। इनफैक्ट इसने अंडर परफॉर्मिंग किया है, लेकिन अब जब ये शामिल होने वाला है निफ्टी में तो जाहिर सी बात है कि काफी सारे ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो रीएडजस्ट करने होंगे, तो उस लिहाज से यहाँ पे हमें लगता है कि तगड़ा ट्रैक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में हमें लगता है कि छोटी अवधि में 175 तक के लेवल आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए बहरहाल हमें लगता है कि जिस तरह से बड़े ट्रेड इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं, 155 तक के लेवल से आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बजट पर फोकस करते हुए एक और ऐसा स्पेस है फर्टिलाइजर का, जहां पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आज बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें सबसे पहले मद्रास फर्टिलाइजर और साथ ही साथ जीएसएफसी। इनफैक्ट ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि फर्टिलाइजर और साथ साथ उसके केमिकल स्पेस को भी यहाँ पे केटर करती है। और जिस तरह से कल एमओएस फर्टिलाइजर की ओर से जो बयान निकल के सामने आया कि उन्होंने 3 इस फर्टिलाइजर स्पेस की जो 6 कंपनीज है उनके लिए एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाई जिसमें मद्रास फर्टिलाइजर का भी नाम शामिल है। तो हमें लगता है कि उसके बाद यहाँ पे तगड़े अपूर्व इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ जो लोन्स दिए गए हैं सरकार की ओर से उसको वेव किया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट फ्री ग्रांट्स भी यहाँ पे इन कंपनीज को दी जा सकती है। तो इन बयान के बाद हमें लगता है कि फर्टिलाइजर स्पेस में काफी अच्छे अपमूव देखने को मिल सकते हैं और वैसे भी इस कंपनी में हमें लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन आज देखने को मिलेगा। 19.5 तक के टारगेट्स के लिए इस काउंटर में अप्रोच करें। और जीएसएफसी में हमें लगता है कि जिस तरह की वहां पे वैल्यूएशन है और आने वाले समय में जिस तरह के अनाउंसमेंट बजट में देखने को मिल सकते हैं बोथ फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में, इस काउंटर में भी आने वाले समय में काफी अच्छा अपमूव बन सकता है। 98 तक के लेवल्स हमें लगता है कि आज आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 92 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी लॉन्ग पोजीशन बना के चलें। और आइए अब जानते हैं फ्री हिट स्टॉक्स। डीसीडब्ल्यू एक बार फिर से होगा हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। ध्यान रखें इस कंपनी को लेकर हम लगातार रडार पे इस बात के लिए रखे हुए हैं क्योंकि प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में भरोसा जता रहे हैं। हमने इस बात को पूरी ड्यूरिंग द कोर्स आपको हाईलाइट भी करा है। दिसंबर 2013 में प्रमोटर्स का 44% स्टेक जो दिसंबर 2014 में बढ़कर 47.77% पे पहुंचा था, यानी कि ऑलमोस्ट 450 बेसिस पॉइंट्स के आसपास प्रमोटर्स ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये बाइंग अभी भी अब फिर से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मेरे ख्याल से इसी हफ्ते या बीते हफ्ते के एंड में हमने हाईलाइट करा था कि प्रमोटर प्रमोद कुमार जैन ने 2.25 लाख शेयर एक्वायर करे हैं। कल यहां पे 2.25 लाख शेयर एक्विजिशन की फिर से खबरें आई हैं। प्रमोटर्स ने इस कंपनी में जो स्टेक एक्वायर करा है, प्रमोटर्स की बाइंग अगर भरोसा नहीं जिताती आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स आगे का आउटलुक पे, तो ध्यान रखें देश का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है LIC
उसका भी इस कंपनी में ऑलमोस्ट 4% के आसपास का हिस्सा है। तो क्रेडिबिलिटी को लेकर, ड्यू डिलिजेंस को लेकर शायद एक बड़ा सवाल जो है, क्वेश्चन मार्क जो है, वो फेड होता हुआ आपको नजर आएगा। इस कंपनी के स्टॉक्स में फिर भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि फाइनेंशियल्स के लिहाज से अभी तगड़ा कैचअप इस कंपनी को करना है। इसलिए अभी भी जो साल के हाईज इस कंपनी जब पहले प्रमोटर्स ने स्टेक एक्वायर करा था, तब 31 रुपए के आसपास पहुंचे थे। वहां से ऑलमोस्ट 40% अभी नीचे कंपनी कामकाज कर रही है, और अब एक बार फिर से प्रमोटर्स की बाइंग इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो शायद आपके लिए एक मौके हैं। डीसीडब्ल्यू ध्यान रखें 3 मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा और पीवीसी कारोबार में। और एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की लगातार शायद इस कंपनी में इंडक्ट करने की जो बस थी, वो हमेशा तूल पकड़ती रहती है। तो वैसे भी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। तो कई सारे पॉजिटिव्स, प्रमोटर्स का एग्रेसिवली इस कंपनी में स्टेक एक्वायर करना हमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नजर आता है। फिर से बाइंग के मौके ढूंढने 19.5 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। संदीप, आपका फ्री हिट खिलाड़ी फर्टिलाइजर स्पेस से फैक्ट या फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रवणकोर, इसे उतारना चाहेंगे फ्री हिट खिलाड़ी के तौर पे। मोदी जी का खासतौर पर पीएसयूज पे फोकस है, और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने गुजरात में दिखाया था, अब वो शायद सेंटर की जो कंपनी है वहां पे रेप्लिकेट होता नजर आ रहा है। उसी के चलते हमने देखा कल एमओएस फर्टिलाइजर की ओर से जो बयान है, जिसके तहत हमने आपको बताया भी कि यहाँ पे 3 सिख कंपनीज के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की मंजूरी दी गई है, जिसमें मद्रास फर्टिलाइजर के अलावा फैक्ट एक और ऐसी कंपनी है जिसके पहले के जो सरकार के लोन्स हैं उनको तो वेव किए गए, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट फ्री ग्रांट्स है सरकार की ओर से और इन कंपनीज को यहाँ पे दी जाएगी। तो उसके चलते हमें लगता है कि तगड़ा ट्रैक्शन दरअसल आज इस पूरे स्पेस में देखने को मिलेगा, और इन कंपनीज में खासतौर पर और परफॉर्मेंस नजर आएगा। वैसे भी बजट के लिहाज से जो फर्टिलाइजर और केमिकल का स्पेस है और ऐसी जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं, वहां पे हमें काफी ज्यादा भरोसा नजर आता है, क्योंकि इन दोनों स्पेस के लिए हमें लगता है कि तगड़े जो ऐलान है वो देखने को मिल सकते हैं। फर्टिलाइजर में यूरिया डी कंट्रोल को लेकर माना जा रहा है कि ऐलान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गैस प्राइस पूलिंग को लेकर माना जा रहा है कि फर्टिलाइजर और जो ऑयल मिनिस्ट्री है उनके बीच में बातचीत चल रही है, जो 1 अप्रैल 2015 से लागू हो सकता है। और केमिकल स्पेस में भी माना जा रहा है कि शायद जिस तरह के केमिकल के इंपोर्ट्स होते हैं, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी यहाँ पे तैयारी की जा रही है, और जिस तरह से कच्चा तेल नीचे आया, खासतौर पर जो केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनी से आने वाले समय में उनके जो मार्जिन है उसमें तगड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि इस पूरे स्पेस के लिए खासतौर पर फर्टिलाइजर एंड केमिकल के लिए जो अब बुरा वक्त है शायद खत्म हो चुका है, और वैसे भी जिस तरह के सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं और बजट में जिस तरह के अनाउंसमेंट की उम्मीद है, हमें लगता है इन काउंटर्स में काफी अच्छे अपमूव्स देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट में आज के लिए हमें लगता है कि जिस तरह के अनाउंसमेंट आए हैं 34 तक के लेवल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 31.50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के फैक्ट में खरीदारी करें, यही होगा आज का हमारा फ्री हिट काउंटर। चलिए रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पिंच हिटर्स में। सबसे पहले मेटलाइजर स्पेस में हिंडाल्को और सेसा स्टाइलेट, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। चाइना के जो फ्लैश HSBC PMI आंकड़े जो आए हैं वो दरअसल अनएक्सपेक्टेडली उसमें एक बड़ा देखने को मिला है, 4 महीने के हाईज पर आए हैं। माना जा रहा था कि तीसरे महीने लगातार कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए हैं उन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया, तो उस लिहाज से मेटल स्पेस में काफी हरकत देखने को मिलेगी। कल वैसे भी हमने देखा था यूरोप में जिस तरह से BHP के नंबर आए थे, उसके बाद मेटल स्पेस में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले थे, तो उसका भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसलिए सेसा स्टाइलेट में हमें लगता है कल की गिरावट के बाद आज 216 का टारगेट लेकर खरीदारी करे। हिंडाल्को में भी खबरों के चलते हमें लगता है कि आप मूव बनेगा और 159 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन आखिर में गेंदबाज उतारना चाहेंगे DLF, जिस तरह से 27 मार्च से ये कंपनी बाहर होने वाली है निफ्टी से, हमें लगता है कि एक्सपायरी के लिहाज से बड़े एडजस्टमेंट इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 142 का टारगेट लेकर इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चले, 150 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही रहेगा। मैग्मा फिनकॉर्प ध्यान रखें अपने हाई से 30% नीचे है। इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे, उससे पहले हमें लगता है तगड़े अपसाइड शायद देखने को मिले। अपोलो टायर्स वैसे भी हाईलाइट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वायदा में तो सबसे कमजोर काउंटर रहा है फरवरी सीरीज में, 25% के आसपास करेक्ट हुआ था। हम एक्सपेक्ट करें शॉर्ट कवरिंग की एक तगड़ी रैली इस काउंटर को ड्राइव कर सकती है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और अमूल्य लीजिंग एंड फाइनेंस इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसने अपना NBFC लाइसेंस गिव अप करा था, और इस कंपनी ने अपने प्रमोटर्स की एक कंपनी थी PVC पाइप्स में, उसमें 51% स्टेक सब्सिडी के जरिए एक्वायर करा था। अब ये कंपनी शायद अपना नाम भी आगे चल के बदल के अपोलो पाइप्स करने वाली है। पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट होगा इस कंपनी में, और इनफैक्ट PVC पाइप्स में एक डोमिनेंट प्लेयर है खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में। इस कंपनी की जो पाइप्स की कैपेसिटी है 30,000 से बढ़कर 40,000 टन जून 2015 तक करने की योजना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट इसका जो एक प्लान था दिसंबर में ही कमीशन हुआ, जिसके चलते कहा जा रहा है रेवेन्यूज और मार्जिन में एक स्मार्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि इंटीग्रेटेड मास्टर सिक्योरिटीज और इनफैक्ट मधुकर सेठ जो कि जाने माने HNI इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी चेक इन कर रखा है इस कंपनी में। हमें लगता है जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को रीजेक्ट कर रही है, पाइप्स डिवीजन में फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट दे रही है, इस कंपनी को आप रडार पर रखें, तगड़े अपसाइड शायद देखने को मिले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।